हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की संडे सुबह के लिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 34:1 में कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। आइए उसके भवन में, उसके सम्मुख में, उसकी उपस्थिति में गीत को गाएंगे। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। तो मिलकर गाएंगे इस गीत को और एक साथ गाएंगे और ताली बजा के गाएंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे
बाहों में लिए हुए। वाकई परमेश्वर हमें संभालने वाला परमेश्वर, दुख में, सुख में, परेशानियों में, चिंताओं में, कलेश में, निराशा में वो सदैव हमें संभालता है। बाइबल कहते हैं जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छिपाती है, वैसे हमारा परमेश्वर में अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए उसकी हजूरी में एक गीत को हम गाएंगे, उसके नाम की बंदगी करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और जमीन पे तेरे ही हाथों का है कमाल खुदा। वाक्य में सब कुछ जो कुछ पृथ्वी पर बनाया गया है परमेश्वर की रचना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए उसके भवन में, उसके हजूरी में इस गीत को गाकर प्रभु की हम तारीफ करेंगे और उसके नाम को महिमा करेंगे। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और ज़मीं पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा, और ज़मीं पे
आराधना की ओर जाएंगे। हम सब लोग खड़े होकर उसकी नाम को महिमा करें, जो परमेश्वर ने इस हफ्ते के पूरे 6 दिन परिपूर्ण आशीष के साथ, चंगाइयों के साथ, सामर्थ के साथ चलाने वाला परमेश्वर ने इस इतवार के समय पर, सुबह के समय पर परमेश्वर की आराधना के लिए परमेश्वर ने एक मन की आत्मा को देख के परमेश्वर हमारे कलीसियों को इस यूट्यूब के जरिए परमेश्वर ने हमको खड़ा किया। उसके नाम को महिमा करेंगे, हालेलुया, उसके नाम को महिमा करेंगे भय भक्तियों के साथ। इस समय पर जहाँ पर एक या दो उसके नाम को पुकारते हैं, वहाँ पर परमेश्वर की सिंहासन को मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद राजा कहता है, मेरा परमेश्वर मेरा बल है, मेरा परमेश्वर मेरा बल है, और वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, और वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आप इस समय पर कोई से भी बोझ में होंगे, कोई भी परेशानी आपके जीवन में होगा, परमेश्वर इस आराधना में आपको शामत को देगा, परमेश्वर इस आराधना में शामत को देगा। हालेलुया। ओ धन्यवाद करूंगा परमेश्वर का, ओ धन्यवाद करूंगा परमेश्वर का। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। वो राजाओं का राजा, परमेश्वर का सिंहासन है। आप ये मत सोचिए कि क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है, जब परमेश्वर के नाम को हम पुकारते हैं, जब परमेश्वर यहोवा को हम पुकारते हैं, वो दौड़ आने वाला परमेश्वर, हालेलुया, वो दौड़ आने वाला परमेश्वर, हालेलुया। ओ धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, ओ मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर मैं हूं करके परमेश्वर कहता है। हालेलुया। ओ धन्यवाद करता हूं परमेश्वर को। वो इतनी देर परमेश्वर के नाम को महिमा करते रहेंगे, जितना आप परमेश्वर के नाम को महिमा करोगे, इतना परमेश्वर को शामत को पाओगे, उतना ही परमेश्वर आपको एक परिपूर्ण की आनंद को देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर। आज आपका घर या आपका भवन है, आपका घर या आपका भवन है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आराधना करोगे, जब परमेश्वर को पुकारोगे, परमेश्वर चारों ओर आपके घर पर परमेश्वर की सेना आ जाएगा, परमेश्वर की दूतें आ जाएंगी। हालेलुया। जो परमेश्वर, जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, हालेलुया, वो इस महामारियों को बचाने वाला परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर। हालेलुया। वो धन्यवाद करूंगा, वो मैं धन्यवाद करूंगा परमेश्वर। आई हम उस परमेश्वर को बुलाएंगे। वो परमेश्वर कितने लोग आप परमेश्वर को छूना चाहते हो, वो परमेश्वर आज आपको छुएगा। जब परमेश्वर आपको छुएगा तो अपरंपार की चंगाइयों को देगा, अपरंपार की आशीष को देगा, और वो आशीष इस दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता, वो कोई भी नहीं दे सकता। इस दुनिया के लोग पहाड़ों में जाकर मूर्ति पूजा को करते हैं, नदियों में जाकर मूर्ति पूजा को करते हैं, मगर हमारा एक ही परमेश्वर है, जहां पर घुटने टेकते हैं वही परमेश्वर की आत्मा मंडती है। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर। ओ प्रभु, परमेश्वर से बोलिए, हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझे छूना चाहता हूं परमेश्वर। ओ प्रभु, मैं तुझे छूना चाहता हूं परमेश्वर, क्योंकि तेरे छूने से मुझे मुक्ति मिलती है, क्योंकि तेरे छूने से मुझे आनंद मिलता है परमेश्वर। जब परमेश्वर की आत्मा आपको छुएगा, जो अपरंपार की जो भी परेशानी हो, वो परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर। वो दाऊद राजा कहता है, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरा बल है, और वो छुड़ाने वाला भी मेरा यहोवा है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको एक नया बल को देना चाहता है आज के दिन में। आज परमेश्वर एक नया बल को देना चाहता है। भजन संहिता 18 में लिखा है, यहोवा मेरा बल है। आज उस बल को परमेश्वर आपको प्राप्त करना चाहता है। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा।
परमेश्वर कह रहा है, जैसे परमेश्वर ने जक्कई परमेश्वर को देखना चाहता था, वैसे आप परमेश्वर को देखोगे। जैसे जक्कई को परमेश्वर ने एक छुटकारा दिया, आज आपके जीवन में परमेश्वर देगा। आज आप परमेश्वर के जीवन में, आपके जीवन में कोई भी दुर्बलता हो, आज परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि उसके छूने से वो छुटकारा है, क्योंकि उसके छूने से एक आत्मा है। सब कुछ होने के बाद जब यीशु छूता है, एक आनंद को आपको जीवन में देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हो आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, आजा यीशु राजा। तेरे छूने से आनंद मिलता है, तेरे छूने से आत्मा मिलता है, तेरे छूने से आनंद मिलता है, तेरे छूने से आत्मा मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, आजा यीशु राजा। तेरे बंदे आपके जीवन में छुटकारा दे रहा है, और शैतान की सारी ताकतों को यीशु निकाल रहा है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा, आजा यीशु राजा। ओरियंदर वो शक्कर बरा 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 बाबा, ओरियंदर वो शंदर यक्कर वो शक्कर बरा बरा बा, लियंदर वो रियक्कर वो शंदर बा। जब परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन में परमेश्वर कोई भी बीमारियों से हो, कोई भी परेशानियों से हो, यीशु नासरी के नाम से वो निकल जाएगा। हालेलुया। ओरियंदर वो शक्कर बरा बरा बा, ओ हालेलुया। जब जक्कई को परमेश्वर ने छुटकारा देने वाला परमेश्वर आज परमेश्वर आपको देना चाहता है, आज परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर, ओ धन्यवाद हो परमेश्वर, क्योंकि उसकी आराधना में छुटकारा है, क्योंकि उसकी आराधना में बल है, क्योंकि जो भी मनुष्य उसके चरणों में आते हैं, परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ओ रियकर वो शंदर बरा बरा बरा, ओ हालेलुया। उसके रात दिन परमेश्वर की नाम को महिमा करोगे, उतना ही परमेश्वर की शामत को आप पाओगे। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर, ओ धन्यवाद हो परमेश्वर। कितना महान परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर। आपके जीवन में परेशानी हो, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, एक शामत को देने वाला परमेश्वर है, एक चंगाई को देने वाला परमेश्वर है। इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता, हमारा यीशु दे सकता है, क्योंकि हमारा यीशु दे सकता है। कोई भी परमेश्वर के नाम को पुकारो, वो परमेश्वर वो बदलने वाला चाहता है। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद हो, वो पुकारेंगे यीशु को, उसकी नाम को पुकारेंगे। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद हो परमेश्वर, ओ धन्यवाद हो परमेश्वर को, उसके नाम को महिमा करेंगे, उसके नाम को जय जयकार करेंगे। वो अंधकार की शक्तियों को तोड़ने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, उसको नाम को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो, ओ धन्यवाद, उसकी नाम को महिमा करते रहेंगे। वो पवित्र परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, इस सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु आपके घर पर है, समय पर आपका परमेश्वर आपके घर पर। हालेलुया। परमेश्वर पर गिड़गाइए, क्योंकि उसके सामने झुकना होगा, उसके आगे रोना होगा, क्योंकि आपकी हृदय की बात को आपके परिवार लोग भी नहीं जानते होंगे, मगर आपका यीशु वो जानता है। हालेलुया। ओ धन्यवाद। पवित्र तू, पवित्र तू, पवित्र यीशु
उठाकर, अपने दोनों हाथों को उठाकर उस परमेश्वर के लिए हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। इस समय पर परमेश्वर ने उसकी हाथों को आपको छुआ है, हालेलुया। परमेश्वर ने अभी छुआ है, हालेलुया। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, परमेश्वर कह रहा है छुटकारा देगा। आज परमेश्वर आपको छुटकारा को देगा। बीमारियों से बदलेगा परमेश्वर, कष्ट से बदलेगा परमेश्वर, एक नया अपरंपार की जीवन को देगा। और इस दुनिया के लोग कोई भी नहीं दे सकते। जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर को, हम जोर से ताली बजाएंगे, हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, ओ धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु इतनी देर आप हमारे साथ थे, प्रभु आपके लिए धन्यवाद करेंगे। प्रभु गीतों के जरिए, आराधना के जरिए परमेश्वर आपकी उपस्थिति रही, प्रभु आपके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु वचन में भी परमेश्वर अपने दास के जरिए हमारे जीवन में क्या लेके आना चाहते परमेश्वर, वो काम को पूरा कर परमेश्वर। अपने दास को अपने पंखों की आड़ में छुपा कर परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करने के लिए, हमारे जीवन में अच्छे काम करने के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। प्रभु इतनी देर हम आप हमारे साथ रहे, आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन आमीन। हम लगातार हम प्रार्थना में ही रहेंगे, हम सब घुटने टेकेंगे। हमारे बीच में जो चंद्रपाल अंकल जी को जो कोरोना वायरस को जो वहाँ पर बोल रखा है कि सिम्टम है, हम पूरे कलीसिया मिलकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग घुटने टेकेंगे, क्योंकि हम एक या दो नहीं करें, जीसस से इवेंजलिकल मिनिस्ट्री की तरफ से पूरी परिवार मिलकर हमारे अंकल जी के लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं। क्योंकि हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है, और वो यीशु मसीह इस समय पर आपके घर पर है, आपके पास ही है, और आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। इस समय पर परमेश्वर की आत्मा मंडल आ रही है, परमेश्वर की सेना आपके घर पर है। उस परिवार के लिए, चंद्रपाल अंकल जी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, सब घुटने टेकेंगे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, प्रभु आपके धन्यवाद करेंगे, प्रभु आपके लिए करोड़ करोड़ धन्यवाद करेंगे परमेश्वर। चंद्रपाल अंकल जी को परमेश्वर, उनके परिवार को परमेश्वर आप उनको रक्षा करिए परमेश्वर। आपा ओ प्रभु धन्यवाद परमेश्वर। मैं नहीं जानता परमेश्वर, ओ प्रभु मैं नहीं जानता परमेश्वर, मगर मेरा यीशु मसीह उस कोरोना वायरस से परमेश्वर छुटकारा देगा, हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर कोई भी परमेश्वर गंदी क्रिया हो परमेश्वर, उस वायरस कहीं से भी आया होगा परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से उस वायरस को भगाता हूं परमेश्वर, हालेलुया। उस इलाके से भगाता हूं परमेश्वर, हालेलुया। ओ धन्यवाद करेंगे, ओ प्रभु आपके लिए धन्यवाद करें परमेश्वर। ओ प्रभु वो बेटा परमेश्वर आपकी सेवा करने वाले हैं परमेश्वर, आप उन परिवार परमेश्वर आपको सेवा करने वाले हैं परमेश्वर। ओ प्रभु उस कोरोना वायरस से परमेश्वर, ओ प्रभु इस पूरी दुनिया जमा हो रखा है परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर उस परिवार को छुटकारा दे परमेश्वर। इस समय पर परमेश्वर उस कोरोना वायरस परमेश्वर अगली रिपोर्ट आए परमेश्वर, नेगेटिव आने पर परमेश्वर मेरा यीशु मसीह सब कुछ करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु हम सारे कलीसिया मिलकर इस समय पर प्रार्थना करें परमेश्वर, उस परिवार को आशीष कर परमेश्वर, उस परिवार को चंगाई दे परमेश्वर। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद हो, आत्मा में भरिए, हालेलुया। ओ रिया कर वो शंदर और जो परमेश्वर जो गंदी क्रिया वो लेके आने वाला है, जो गंदी क्रिया हो यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से वो कोरोना वायरस भागे परमेश्वर, उस इलाके छोड़ के भागे परमेश्वर, हालेलुया। यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं परमेश्वर, चंगाई की शामत की घोषणा करते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु अगली रिपोर्ट आए परमेश्वर, ओ प्रभु नेगेटिव आने पाए परमेश्वर, केवल आपकी नाम को महिमा करे, केवल आपकी नाम को महिमा करे। मेरे यीशु ने मेरे को परमेश्वर छुटकारा दिया करके गवाही देने वाले परमेश्वर,
सारे आदर यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मैं संडे क्लास की स्टूडेंट हूँ। आपको एक वचन सुनाना चाहती हूँ। यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा के नाम का धन्यवाद करो, क्योंकि उसका नाम प्रकट हो चुका है और उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। भजन संहिता 95 का 1। सबको जय मसीह की। मैं संडे क्लास की स्टूडेंट बोल रहा हूँ। आपको एक वचन सुनाना चाहती हूँ। जब ठीक ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। भजन संहिता 75 का। सुनेगा मांग सत्य जीवन मैं हूँ। आमीन। जय मसीह जी। आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपके सामने एक वचन सुनाना चाहता हूँ। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आपको जय मसीह। मैं आपको एक वचन सुनाना चाहती हूँ जो यहोवा ने कहा है। यहोवा कहता है, मैं तुम्हारी शुद्धि दूंगा। यिर्मयाह 29 का 11। आज मैं आप सबको एक वचन सुनाने जा रही हूँ। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। भजन संहिता अध्याय 34 का 18। सबको जय मसीह। आज मैं आपको एक वचन सुनाने जा रहा हूँ। यहोवा ने तुझे पुकारा है। भजन संहिता अध्याय 130 का 1। सबको जय मसीह की। मैं संडे की क्लास की स्टूडेंट बोल रही हूँ। आपको एक वचन सुनाना चाहती हूँ। यहोवा मेरे चरण मुझे कोई घटना न होगी। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। मैं संडे की क्लास की स्टूडेंट बोल रही हूँ। मैं आपको एक वचन सुनाना चाहती हूँ। मैं हर समय यहोवा तो धन्यवाद करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुझ से होती रहेगी। भजन संहिता 34 का 1। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं संडे क्लास की स्टूडेंट बोल रही हूँ। आपको एक वचन सुनाना चाहती हूँ। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। भजन संहिता 62 का 5। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे गवाही के लिए खड़ा किया। और मेरी गवाही ये है कि बुधवार को जो ऑनलाइन प्रेयर आ रही थी, उस बुधवार को मेरा सुबह से लेकर शाम तक गले में बड़ा बुरा दर्द हो रहा था। मुझसे बोला नहीं जा रहा था। उस समय प्रभु जॉन भैया ने जब लास्ट में प्रार्थना के लिए कहा गया कि तुम्हारे जहाँ भी जो भी दिक्कत परेशानी वहाँ पे हाथ धर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो तो तुम्हें भी परमेश्वर छूकर चंगाई देगा। तो मुझसे पूरी प्रार्थना में भी बैठा नहीं गया, मुझसे नहीं मेरे से प्रार्थना करी गई। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे अपने गले पर हाथ धर के प्रार्थना की। तो प्रभु से कहा, मैं प्रभु मेरे से जो बोला नहीं जाए, मेरी जो दिक्कत परेशानी हुई गले में, प्रभु तो मुझे छूकर चंगाई दे। और प्रभु ने मेरे को तुरंत उसी समय छुआ और मैं प्रभु का करोड़ धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मुझे परिपूर्ण चंगाई दी, इसलिए आपका करोड़ धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। एक बार और हम अपने अपने घरों में परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हम बहुत जल्दी दोबारा से हम सब अपने अपने कलीसिया में परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम सब लोग भय भक्ति के साथ परमेश्वर के वचनों में हम रहेंगे। आपका घर है करके इसको एकदम ऐसा वैसा मत लीजिए। इस समय पर आपका घर परमेश्वर का भवन है। जैसे आप तैयार होकर नहा धोकर चर्च में आते थे, उसी तरीके से जो चर्च का हमारा टाइम है, उसी टाइम पे आपको एकदम तैयार होकर आपके घर में यीशु मसीह, आपके घर में परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, ये भय हमारे अंदर होना चाहिए। और उसी भय भक्ति के साथ आप बैठ कर इन वचनों को सुनिए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। हालेलुया। अभी हम एक गीत को गाकर इसके बाद हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। सहारा मिल जाएगा, सहारा मिल जाएगा, व्याधा कट जाएगी, सहारा मिल जाएगा। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। यीशु यीशु बोल तेरी व्याधा कट जाएगी। एक लगन प्रभु
को स्तुति हो प्रभु जी। यीशु बोलने से ओ हालेलुया तुम्हारी बीमारियां चंगाई में बदल जाएगी। यीशु के नाम से जो काम तुम्हारा नहीं हो रहा है, अब से, इस समय से, आज से यीशु के नाम से वो काम होने लगेगा। क्योंकि आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया गया है और वो नाम यीशु है। वो नाम यीशु है मेरे भाइयों बहनों। किसी भी चीज की आप चिंता मत कीजिए, आपका परमेश्वर आपके साथ है। आपका प्रभु, आप दिन रात जो उसके नाम की महिमा करते हैं, वो परमेश्वर आपके घरों में है, वो परमेश्वर आपके बगल में है, वो परमेश्वर हमारे बीच में है। प्रभु यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अभी भी प्रभु थोड़ी देर तेरे वचनों को ध्यान करने के लिए तो हमारी मदद कर प्रभु जी। हमारी सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से पिता, आमीन। हालेलुया। हम पवित्र बाइबल में से एक वचन को निकाल के पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसके 10वें अध्याय का 36वां वचन को निकाल के पढ़िए। इब्रानियों 10 का 36। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर परमेश्वर हमें बताता है धीरज धरना आवश्यक कार्य है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज मसीह के जीवन में, मसीह लोगों में धीरज नहीं है। बस आज मैं प्रार्थना करूं, आज ही मेरी शादी हो जाए, आज मैं प्रार्थना करूं, आज ही मेरा बच्चा हो जाए, आज मैं प्रार्थना करूं, आज ही मेरे लिए बस मकान बन जाए, आज मैं प्रार्थना करूं, आज मेरे घर के सामने गाड़ी खड़ी हो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन साथ में क्या लिखा? आवश्यक क्या है? धीरज धरना। हालेलुया, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि धीरज के बगैर हम परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, और धीरज के बारे में अगर हम देखें तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर हमें बहुत अच्छी तरीके से बताता है। अय्यूब के धीरज के बारे में हमें बताता है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। याकूब की पुस्तक उसके 5वें अध्याय का आप घर पे जाके पढ़ के देखिएगा कि हमारा जो धीरज है अय्यूब के समान होना चाहिए। अय्यूब के जीवन में एक ही दिन में सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपना धीरज नहीं खोया। आज हमारे साथ जरा सा कुछ हो जाए तो हमारा धीरज गायब हो जाता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जैसे सब्जी बनाने के लिए मसाला हम डालते हैं, सब्जी डालते हैं, अगर हम नमक ना डालें तो क्या स्वाद आएगा उसका? नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग हलवा बना रहे हैं, हलवा के लिए सूजी, काजू, बादाम, उसका जो रंग है सब कुछ डाल रहे हैं। अगर आप चीनी नहीं डालेंगे तो उसमें कोई टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। उसी तरीके से यहां पर हमारा परमेश्वर बता रहा, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि हमारा प्रभु सब कुछ करने वाला परमेश्वर कहता है, इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि तुम धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। जब तुम धीरज को अवश्य समझकर कि धीरज धरना ये मेरे लिए आवश्यक काम है, ये नहीं कि कोई बात नहीं भी किया तो चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल में क्या लिखा? आवश्यक कार्य। हालेलुया। शुभ समाचार सुनाना, इसके बारे में क्या लिखा? शुभ समाचार सुना भी सकते हो, नहीं भी सुना सकते हो, ऐसे लिखा है। कैसे लिखा है? शुभ समाचार सुनाना आवश्यक है। हाय उस व्यक्ति पर जो शुभ समाचार नहीं सुनाता, उसमें लिखा आवश्यक है, यानी कि उसे करना ही पड़ेगा। शुभ समाचार सुनाना ही है, उसका कोई बहाना नहीं चलेगा। उसी तरीके से धीरज आवश्यक है। धीरज धरने से परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञा के जो वचन है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक,
ये सारे तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। कब? जब धीरज तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। हालेलुया। कोई बात नहीं, आज नहीं कल मेरा परमेश्वर देगा, कल नहीं आने वाले कल में परमेश्वर देगा। अगर वो नहीं भी देगा तो भी मेरा विश्वास डगमगाएगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। दानियल की पुस्तक को आप अपने घर में पढ़ के देखेंगे, 3 अध्याय का 16 और 17 वचन। 7 में से आबेद देगा, ये कहते हैं हमारा परमेश्वर इस आग से बचाने में वो सामर्थ्य है, वो हमें बचा सकता है। अगर वो ना भी बचाए तो भी हम तेरी खड़ी कराई मूरत के सामने अपने सरों को नहीं झुकाएंगे। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम होते तो हमारी प्रार्थना कैसे होती? हे परमेश्वर, याद कीजिए मैंने तेरे भवन के लिए क्या क्या किया, तेरी सेवा मैंने कैसे कैसे किया। लेकिन वो क्या कहता है? मेरा प्रभु मुझे इस आग में बचाने में सामर्थ्य है। अगर वो नहीं भी बचाए तो भी हम तेरी खड़ी कराई मूरत के सामने अपने सर को नहीं झुकाएंगे। ये है धीरज, ये है विश्वास। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जैसे विश्वास कर्म बिना मुर्दा है, उसी तरीके से हम जो विश्वास करते हैं तो धीरज का कर्म अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हमें परमेश्वर की कोई भी प्रतिज्ञा नहीं मिल सकती। प्रतिज्ञा पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? धीरज धरना पड़ेगा। जब आप धीरज धरेंगे तब बाइबल की सारी प्रतिज्ञाएं जो वाचा का वचन परमेश्वर ने लिख के दिया है वो तुम्हें मिलेगा, वो आपके लिए है। उसे रोकने वाली दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है, शैतान उसे रोक नहीं सकता है। अगर कोई रोक सकता है तो वो आप और मैं, धीरज ना रखकर। हालेलुया। जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मैं भी उसके बराबर ऐसे ही बोलूंगा। वो एक बोलेगा हम 2 बोलेंगे, वो एक थप्पड़ मारेगा मैं 2 थप्पड़ मारूंगा। धीरज नहीं है। यीशु मसीह ने क्या बोला? अगर कोई तेरे गाल पे एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी दिखा देगा। आप में से कितने लोग हैं जो अभी आपको कोई थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल भी दिखा देंगे? अभी हम सब बोल देंगे क्योंकि हम लोग चर्च में हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, सोच के देखिए, अगर कोई हमें कोई जवान लड़का हमारे पास आए और छूटते एक थप्पड़ मारे, क्या करेंगे? भाई दूसरा गाल भी दे। जिसके अंदर धीरज होगा वो कहेगा। आपको मालूम, हमारे जो गांधी जी हैं उन्होंने बहुत सारी बातें हमारे बाइबल के वचनों में उन्होंने कहा। आपको पता, ये देश हमारा मसीह देश होता, उसको रोकने वाले कौन थे? शिवसेना, बजरंग दल, कौन थे? मसीह लोग थे। जब वो पहली बार विदेश में चर्च में गए तो उनको चर्च के अंदर घुसने नहीं दिया। वहां के लोगों ने कहा आप काले हो, काले लोगों का चर्च ये सामने, आप वहां चले जाओ, ये गोरे लोगों का चर्च है। उस शब्द ने उनको मसीह से दूर कर दिया, नहीं तो आज हमारा भारत मसीह देश होता। उन्होंने कहा जैसे बाइबल में लिखा है वैसे चर्चों में लोग नहीं मान रहे हैं। ना तो मैं काले वाले चर्च में जाऊंगा ना गोरे वाले चर्च में जाऊंगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु है। धीरज, अय्यूब के समान हमारे अंदर वो धीरज होना चाहिए। और धीरज को मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों अपना पूरा काम करने के लिए एक और वचन, विलाप गीत की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 26वां वचन, फटाफट कोई निकाल के पढ़िए। विलाप गीत पेज नंबर 955 पुराने नियम में। इसी से पता चलता है कि आप बाइबल पढ़ने में बहुत, लॉकडाउन चल गया है। 3 का 26 है ही नहीं, विलाप गीत तो है ना? 3 का 26। हाँ। किसी पुरुष का हक परम प्रधान के सामने मारना और किसी मनुष्य का मुकदमा
बिगाड़ना, इन 3 कामों को यहोवा देख नहीं सकता। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है, अद्भुत काम करने वाला प्रभु है, चमत्कार करने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। 26 पढ़ो बेटा। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। हालेलुया, दोबारा पढ़िए। यहोवा से उद्धार पाने की यहोवा से उद्धार पाने के लिए आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। चुपचाप रहना भला है। हम चुपचाप रहते? परमेश्वर ने क्या बोला? तुम चुपचाप रहो, ये युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। आप चुपचाप से धीरज के साथ रहोगे तो परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। कई बार मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब हमें बोलना चाहिए तब हम बोलते नहीं हैं, जब हमें चुप होना चाहिए जब हम चुप नहीं होते, जिसकी वजह से प्रभु की प्रतिज्ञा की आशीषें हमारे जीवन में नहीं मिल पाता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, अय्यूब के दोस्तों ने आकर अय्यूब के बारे में बहुत सारी बातों को बोला। तू पापी है, तूने परमेश्वर के विरोध में गलत काम किया है, इसीलिए तेरे बच्चे मर गए, इसीलिए तेरा धन दौलत मिट गया, इसलिए तेरा सब कुछ खत्म हुआ। अय्यूब कुछ बोला? कुछ भी नहीं बोला। अय्यूब की पुस्तकों को आप पढ़ के देखेंगे तो अय्यूब का शब्द कुछ भी नहीं था। उनके दोस्तों का कई चैप्टर है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि अब मैं कुछ बोलना चाहता हूं। लेकिन आज हम लोग, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, चुपचाप रहते नहीं, क्योंकि आप चुपचाप से रहेंगे तो आपका परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम गाना गा देते हैं, मैं नहीं तू बोल प्रभु जी, मैं नहीं तू बोल प्रभु जी, बंद दिमागों को खोल प्रभु जी, मैं रहूं ना रहूं, यीशु नाम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं, यीशु नाम तेरा हो, यीशु नाम तेरा हो, नाम तेरा हो, यीशु नाम तेरा हो, नाम तेरा हो, यीशु नाम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं, यीशु नाम तेरा हो, मैं रहूं ना रहूं, यीशु नाम तेरा हो, यीशु नाम तेरा हो, यीशु नाम तेरा हो। हालेलुया। हालेलुया। कई जगह में हम देखते हैं यीशु मसीह, एक जगह में यीशु मसीह को लोग मारना चाह रहे थे, लेकिन बाइबल बताता है यीशु मसीह उनके बीच में से गायब हो गया। पढ़ा आप लोगों ने? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्यों गायब हो गया? क्यों गायब हो गया? विनय, दिलीप, वो समय नहीं था पकड़ने का। पकड़ने का समय नहीं था। अच्छा, उसके लिए समय प्रभु ने बना रखा था। और थोड़ा सोचो, भीड़ की कारण हो, भीड़ में बातों से विवाद ना हो। वेरी गुड। और अनुग्रह, जल्दी देखो, आपको लग रहा है कि ये मंडली, ये झुंड, ये लोग बुराई करने वाले लोग हैं, इनको कितना भी समझाओ ये नहीं सुधरने वाले, ये वो सुअर के समान है, इनको कितना भी नलाओ धुलाओ वो उसी कीचड़ में जाती है। जब उन लोगों को देखो तो गायब हो जाओ। ये है इस वचन का मतलब। लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं, हमें तो ठट्ठा करने वाले लोग भी चाहिए और हमें स्तुति पवित्र करने वाली भी चाहिए। क्यों, कब, क्या, किस समय पर कौन काम आ जाए नहीं मालूम। क्योंकि प्रभु को पता था कि ये लोग
मेरे बात को सुनने वाले नहीं है, ये टट्टा करने वाले लोग हैं, मजाक उड़ाने वाले लोग हैं। इसलिए उनके बीच में से यीशु मसीह गायब हो गया। आपको पता है कि ये व्यक्ति कैसा है? उसको कितना भी बनाओ, कितना भी बताओ, ये सुधरने वाले लोग नहीं है। तो आप इनको नहीं सुधार सकते हो, उससे अच्छा आप पतली गली से गायब हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। नहीं जी, परमेश्वर ने ऐसा थोड़ी ना कहा। परमेश्वर ने कहा है जी सबको बचना है, उसके लिए तुम प्रार्थना करो। क्यों? किसी उसके साथ तुम उन बंदों के साथ मिल गए तो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि तुम हाँ करोगे, उसके सारे पाप का 50% पार्टनर तुम हो जाओगे। तुमने क्या बोला? तुमने हाँ बोला। हालेलुया। वो हलवा खिला रहा है इसीलिए हाँ बोला, वो पनीर खिला रहा है इसीलिए तुम लोगों ने हाँ बोला। कुछ लोग तो मतलब खीर बनाकर बैठ जाते हैं, आ जाओ आ जाओ खीर खाओ। कुछ लोग खीर के चक्कर में भी बहक जाते हैं। सावधान, प्रकाशित वाक्य में एक वचन लिखा है, मैं कलीसिया में से कुछ लोगों को बाहर निकालूंगा जो यहूदी बनकर बैठ गए हैं परंतु वो यहूदी नहीं है। वो भेड़ है मेरे प्रिय, भेड़ के भेष में भेड़िए हैं। उनको मैं इन दिनों में निकालूंगा मेरे कलीसिया से। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रभु ने लिखा है, सुधर जाओ, चुपचाप से रहो, सामने एक बात पीछे एक बात कभी मत करो। आप तो कर रहे हो लेकिन आपका परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। कोई बंदा सामने मिल गया, बड़ी तारीफ करते, हाँ पास्टर जी आप बहुत अच्छे, भैया आप बहुत अच्छे, बहन आप बहुत अच्छे। फिर उसी बहन उसी भाई के बारे में तो किसी दूसरे आदमी की बात जाके तुम उसकी बुराई करते हो, चुगली करते हो। उस बंदों को नहीं मालूम लेकिन आपका रचने वाला वो सब कुछ जान रहा है। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है, उस वचन को दोबारा पढ़ो बेटा, 26:3-26 गुलाब की। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर, अगर उद्धार तुम्हें पाना है तो एक आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। चुपचाप रहना भला है। भला है। इसलिए बाइबल में लिखा है, मूर्ख भी अगर कम बोले तो वो ज्ञानी गिनेगा। इसलिए बाइबल में लिखा, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं काम में है, क्रिया में है। बहस मत करो किसी से, जिद मत करो किसी से। कोई आपसे बहस करता है तो हाथ जोड़ो और चुपचाप से पतली गली से निकल जाओ। आप नहीं उसे समझा सकते, जो परमेश्वर नहीं समझा पा रहा, पवित्र आत्मा नहीं समझा पा रहा, आप कौन होते हो? आप गायब हो जाओ, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। एक स्त्री आती है, वो विनती करती है, गिड़गिड़ाती है, प्रार्थना करती है, वर्शिप करती है, आराधना करती है, लेकिन यीशु मसीह कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि वो कहाँ की थी? कनानी स्त्री थी। यीशु ने कुछ नहीं बोला। ध्यान दीजिए, कई जगह में लोग बोलने से पहले यीशु बोल देते हैं, लेकिन यहां पर वो प्रार्थना कर रही है, वो वर्शिप कर रही है, वो आराधना कर रही है, लेकिन यीशु मसीह कोई जवाब नहीं देते। वर्शिप करना बड़ी बात नहीं है, आराधना करना बड़ी बात नहीं है। हमारा जीवन अभी भी अगर पुराने जीवन में है तो परमेश्वर नहीं सुनेगा तुम्हारी प्रार्थना। पुराने जीवन से बाहर निकलो। एक व्यक्ति अंधा था, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उस अंधे का हाथ पकड़कर यीशु गांव के बाहर क्यों लेके गया? गांव के बाहर भी लेकर जाकर उसके लिए प्रार्थना करता, मिट्टी उसमें थूक कर उसकी आंखों में लगाता है, पूछता क्या दिख रहा है? वो कहता मुझे इंसान पेड़ों में जैसे दिख रहे। फिर और उसे आगे ले जाता है और फिर दोबारा उसके लिए प्रार्थना करता, फिर पूछता, तब उसे दिखाई देता। क्यों? उस गांव में क्यों नहीं करा? उस जगह में क्यों नहीं करा? सोचो। यीशु मसीह वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन प्रभु ने क्या बोला? दोबारा इस गांव में मत जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हम पापी लोगों के साथ भी रहेंगे, धर्मी लोगों के साथ भी रहेंगे, तो कहीं पर भी हमारी गिनती नहीं होगी। इंसान को प्रसन्न मत करो, प्रभु को प्रसन्न करो, यीशु को खुश करो।
इंसान नाराज हो जाए कोई बात नहीं, आपका प्रभु आपसे नाराज नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों से बहस करने से अच्छा, ऐसे लोगों से जिद करने से अच्छा, ऐसे लोगों को सबक सिखाने से अच्छा चुपचाप रहो। उसे बोलना तो तुम चुपचाप से, और जब तुम्हें पता चल गया कि इस तरीके से बोलने वाला, गायब हो जाओ। उसने वर्शिप करा, उसने आराधना किया, लेकिन प्रभु ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसका पुराना जीवन अभी तक था। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो फिर भी परमेश्वर को हासिल कर लिया, वो बाधा लगे, लेकिन क्यों नहीं सुना? आज हमारा मेन मकसद यही है, अपने पुराने विचार से, पुराने स्वभाव से, पुराने तमाम कामों से हमें बाहर निकलना है। मेरे प्रिय, ये कोरोना वायरस, बहुत सारे लोग जो बाइबल नहीं पढ़ रहे वो बाइबल पढ़ रहे हैं, जो चुगली करते थे वो कुछ लोग सुधर रहे हैं, जो गलत काम करने वाले सुधर रहे हैं, बहुत काम हो रहा है, आपको मालूम। लेकिन कुछ लोग हैं जो कितना भी कुछ भी हो जाए वो उनको साथ कुछ नहीं होगा, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, क्योंकि वो यहूदी है जो यहूदी नहीं है, लेकिन अपने आप को यहूदी समझकर कलीसिया में बड़ा बड़ा आसन बटाकर वो बैठे रहते हैं कि हम हैं सब कुछ। परमेश्वर ने कहा कि उन्हें मैं बाहर निकालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सावधान मेरे प्रिय परमेश्वर के लिए। याकूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय का 3 और 4 वचन फटाफट पढ़िए बेटा। याकूब की पुस्तक उसका पहले अध्याय का 3 और 4। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। ये जानकर तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। भाई, विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है? धीरज। धीरज। हर एक के जीवन में विश्वास का परख होगा। उस समय पर मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें अटल अपने परमेश्वर में लगे रहना, बने रहना है, चाहे कट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रभु, मैं तेरा दामन कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु है। हालेलुया, 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 क्योंकि हमारा प्रभु महान परमेश्वर है। यीशु ने दामन हमारा और जब धीरज उत्पन्न होता है तो बाइबल की सारी प्रतिज्ञा का वारिस तुम लोग हो, हम हैं, हम सब लोग हैं। इसलिए जब विश्वास परखा जाता है तो आपके अपने आप को बुरा बोलेंगे, आपके घर वाले आपको चोर बोलेंगे, आपको ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि आप रोने लग जाओगे, टूटने लग जाओगे। लेकिन चिंता मत करो, ये विश्वास का परख हो रहा है। वो परखने के बाद क्या आएगा? धीरज आएगा। और जब धीरज आएगा तो बाइबल की सारी प्रतिज्ञा के लिए आपको मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप तुम्हारे जीवन में, अपने आप तुम्हारे गोद में आएगा, अपने आप तुम्हारे जीवन में अपना कार्य परमेश्वर करेगा। आगे बढ़ो बेटा। धीरज को पूरा करने दो, परंतु धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हालेलुया। कई बार क्या होता है, धीरज अपना काम कर रहा होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसी बातें बोलते हैं जिससे हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। अगर आप कुछ बोलोगे तो धीरज रुक जाएगा। इसलिए बाइबल कहता है धीरज को अपना काम पूरा करने दो। जो परीक्षाएं तुम्हारी हो रही है, जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, तुम्हें बुरा भला बोल रहे हैं, बोलने दो।
आगे बेटा। और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारे हर एक कमी घटी को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। हर एक का विश्वास का परख होगा। हालेलुया। हालेलुया। और विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है और उससे पूरा अपना काम करने दो। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो पूरा उसका काम हो जाएगा उसके बाद अय्यूब को दुगना आशीष मिलेगा। पहले नहीं मिला था। वो धीरज के साथ सुनता गया। उसकी बीवी ने डांटा, उसके दोस्तों ने डांटा, सब लोगों ने उसको बुरा भला बोला, फिर भी वो धीरज के साथ चुपचाप था, सुनता गया, सुनता गया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप जब चुपचाप से रहेंगे, धीरज अपना काम करेगा। तुम्हें सिद्ध बनाना चाहता है, तुम्हें एक पवित्र व्यक्ति बनाना चाहता है, तुम्हें एक परफेक्ट, सिद्ध का मतलब परफेक्ट व्यक्ति, जिसके अंदर कोई कमी घटी नहीं होगा। वो परमेश्वर आपको पूरा करेगा। चौथा वचन पढ़ लिया बेटा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप निकालिए रोमियो की पुस्तक, उसके 5वें अध्याय का 3रा वचन, फटाफट निकालो बेटा। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। देखिए, केवल यही नहीं कि भलाई अच्छे काम हो तब हम घमंड करें, एक और चीज के लिए भी हमें घमंड करना है। पढ़ो। वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। कलेश, उपद्रव, निंदा जब लोग तुम्हारे साथ करें, जब तुम्हारे साथ हो, तो घमंड करो। एक घमंड पौलुस कहता है कि अगर मुझे घमंड करना तो मैं उस क्रूस की करूंगा जो प्रभु ने मेरे लिए उठाया है। और एक और घमंड के बारे में पौलुस क्या कहता है? कलेश, दुख, तकलीफ, निराशा ही निराशा, नौकरी की दिक्कत, पैसे की दिक्कत, ये सब आपके जीवन में आ रहा है ना, हिम्मत मत हारो। उसके लिए क्या करो? दोबारा 3रा वचन पूरा पढ़ो बेटा। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना। हालेलुया। हालेलुया। जब आप कलेश को सहोगे तो धीरज उत्पन्न होगा। हालेलुया। 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 जब आप कलेश को देखकर, हो इसने मुझे ऐसा बोल दिया, पास्टर ने ऐसा बोल दिया, इस भाई ने ऐसा बोल दिया, इस भाई ने ऐसा बोल दिया, इस बहन ने ऐसा बोल दिया करके आप बोलते रहोगे तो धीरज उत्पन्न नहीं होगा। कोई कुछ भी हो जाए, कितना भी दुख परेशानी मेरे जीवन में आए, आपको पता है आपके बाल गिने हुए हैं, मेरे सर के बाल उड़ रहे हैं, वो परमेश्वर जानता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका उठना बैठना जानता है। आप क्या सोच रहे हैं, आप सोचने से पहले वो जानता है। तुम बोलने से पहले परमेश्वर जानता है। दुख है, कलेश है, परेशानी है, लोग निंदा कर रहे हैं, घमंड करो। हालेलुया। 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 मेरे प्रिय प्रभु, इसलिए दाऊद राजा कहता है, मेरे प्रिय, जो दुख मेरे साथ हुआ वो भला हुआ, जिससे मैं तेरी व्यवस्था को सीख पाया हूं। अगर वो दुख नहीं होता तो प्रभु की व्यवस्था को वो सीख नहीं पाता। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है भलाई के लिए हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अब चौथा पढ़ो बेटा, रोमियो 5:4। और धीरज से खरा निकलना। और धीरज से क्या निकलना? खरा। खरा का मतलब ईमानदार। अय्यूब कैसा व्यक्ति था? अय्यूब जैसा खरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। परमेश्वर गवाही दे रहा शैतान के सामने। खराई, सच्चाई, ईमानदारी है आपके पास? बोलिए भाई बहन, आपके पास है ईमानदारी? नहीं है हमारे पास। क्योंकि अगर धीरज होता तो हम सच्चाई में चलते, हम बाकी सब चीज परफेक्ट होगा, लेकिन परमेश्वर के काम में हम अधूरे हैं। कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें हल्के में हम ले लेते हैं। लेकिन जब धीरज हमारे अंदर उत्पन्न होगा, एक खरा व्यक्ति, एक सच्चा व्यक्ति बनाएगा। क्योंकि सच्चे लोगों के जीवन में आशीष की वर्षा होती है, नीति वचन में लिखा है।
हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। पिछले हफ्ते मैंने 10वें हिस्से के बारे में प्रचार किया। उसके 2 दिन बाद ही मैं इधर एक प्रार्थना में आया हुआ था। एक बहुत ही मतलब उनका काम बिल्कुल नहीं चल रहा है, लेकिन उस वचन को सुनते के साथ ही करीब 4000 रुपये 10वां हिस्सा दिया। और मैं सोच भी नहीं सकता कि ये दे सकते लोग। जिनके बारे में मैं सोच सकता था उन्होंने कुछ नहीं दिया, लेकिन जिनके बारे में मैंने नहीं सोचा उन्होंने दिया 4000 रुपये लॉकडाउन के समय में। सोच के देखिए, क्यों? क्योंकि वो शुरू से खड़े थे कि ये प्रभु ने दिया है, ये प्रभु का है। कि देते गए देते गए देते गए। अगर मुझे 4000 दिया तो उनको कितना मिला होगा? कितना मिला होगा? सौरभ कितना मिला होगा? हमें क्यों नहीं मिलता 40-50 हजार? क्योंकि हम उसमें खड़े नहीं। हमारी सैलरी क्यों नहीं 1 लाख 1.5 लाख होती? पहले जो 1000 रुपये सैलरी मिल रहा है उसमें तुम सही हो। थोड़े में सच्चे बनो, अनेकों में परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु है। अगर धीरज आपके अंदर है तो आपको वो खरा व्यक्ति बनाएगा, ईमानदार बनाएगा, पवित्र बनाएगा। और पढ़ो बेटा, 4था वचन। और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और खरे निकलने से क्या उत्पन्न होता? आशा। आशा। क्या आशा? पूरी दुनिया में कोरोना हो जाए लेकिन मेरे जीवन में कोरोना आ ही नहीं सकता। ये है हमारी आशा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगर हो भी जाए तो अभी वो डरेगा, हमारे बंदे नहीं डरेंगे कि यार मैं गलती से आ गया यार। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, लेकिन खरा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। थोड़ा बहुत हल्के हल्के में रहोगे तो फिर खतरा है। जो सरकार बताती है वो डिस्टेंस बना के रखो, हाथ साफ रखो, ये सब कुछ रखो। नहीं, मेरा परमेश्वर है, मुझे प्रभु बचाएगा, जाके रेलगाड़ी के सामने खड़े होकर दिखाओ। ऐसे गलतफहमी मत करना। हालेलुया, हालेलुया। हर चीज का परमेश्वर ने हमें ज्ञान बुद्धि समझ दिया है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो हमें आशीष देने वाला प्रभु है। वो कोरोना डरेगा कि यार मैं गलती से आ गया भाई, मुझे जाने दो। वो कहेगा नहीं, तू आया कैसे, मैं तुझे बताता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी कौन है? यीशु मसीह है या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, 9 फलों के वरदान में देखो तो धीरज है उसमें, क्योंकि धीरज से सब कुछ है। धीरज धरतेगा। शादी नहीं हो रही, धीरज धरो। आपके लिए बढ़िया सी एक परी को रखा है, तुम खुद कोई परी मत ढूंढना, परमेश्वर का काम है, उसे उसे उसके हाथ में सौंप दीजिए। क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा करके चिंता, जब होगा तो ऐसा होगा कि सब देखते रह जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तुम्हें काम तुम्हारा चलेगा तो ऐसा चलेगा कि देखते रह जाएंगे, यार इसका काम कैसे इतना बढ़िया चल रहा है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु। 4था वचन पूरा कर दिया बेटा, एक बार और पढ़ो। और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। मैं, हमारे लिए एक आशा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कि यीशु मेरे अंदर है, यीशु मुझे बचाने वाला है, यीशु मुझे अनंत जीवन देने वाला है, यीशु मेरा जीवन का जल है, यीशु मेरा जीवन की रोटी है। ये आशा किसको है? हम लोगों को है। संसार के लोगों को नहीं है। जो यीशु पे विश्वास नहीं करते उनके लिए नहीं है। जो यीशु पे विश्वास कर कर, धीरज धर कर, कलेश में, दुख में, परेशानी में, हर स्थिति में जो खरे निकलते हैं, जो ईमानदार बने रहते हैं, उनके जीवन में वो धीरज क्या करता है? प्रतिज्ञा की सारी आशीषों तुम्हारे ऊपर उधेल देता है। हम सब लोग अपना आंखों को बंद करेंगे, हम सब लोग अपना आंखों को बंद करेंगे। हे हमारे सशक्तिमान प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते मेरे प्रभु जी। आज भी तूने इस पवित्र दिन में अपने पवित्र वचनों से बात किया प्रभु, तेरा धन्यवाद। हमारे हर एक घरों में तूने अपने भवन को बना दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद। आशीष कर प्रभु जी,
छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के ऊपर तो अपने पीड़ितों के हाथ को रख प्रभु जी। अभी इसी समय आपको अगर बुखार है, गले में इन्फेक्शन है, शरीर में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है, उस जगह में आप अपना हाथ रखिए। आपका परमेश्वर आपके बगल में खड़ा हुआ है। प्रभु यीशु अभी इसी समय इन बच्चों के शरीर में जहाँ कहीं भी दिक्कत है, इन्होंने जो हाथ रखा है प्रभु जी, अभी इसी समय यीशु नासरी के नाम से वो बुखार, वो इन्फेक्शन, वो दर्द, वो गांठ प्रभु जी यीशु के नाम से गायब हो जाए प्रभु जी, क्योंकि आपके नाम में सब कुछ होता है मेरे प्यारे पिता। अभी इसी समय उनके घर को तो अपने लहू में ढांप ले प्रभु जी, हम सबके घर को तो अपने लहू में ढांप ले मेरे प्यारे पिता। तो आशीष कर प्रभु जी। आज का वचन प्रभु जी हमने दिया, गीतों के जरिए, आराधना के जरिए तुमने अपनी उपस्थिति को भेजा प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमने अगर कोई भी गुनाह किया है, गलती किया तो हमें माफ़ कर प्रभु जी। हमारे चर्चों को तू खोल दे मेरे प्यारे पिता। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, दिल्ली शहर के लिए हमने प्रार्थना किया प्रभु जी, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। बहुत कम हो गई प्रभु, 1400-1500 प्रभु जी। मुंबई के लिए प्रार्थना करता, अभी इसी समय मुंबई में तेरे लहू को छिड़कता हूँ, चेन्नई में तेरे लहू को छिड़कता हूँ, गुजरात में तेरे लहू को छिड़कता हूँ। अभी इसी समय भारत के कोने कोने में आपके लहू को छिड़कते हैं प्रभु जी। मेरे प्रभु, जो संसार भर में तेरे भवन बंद हैं प्रभु जी, मेरे प्यारे पिता तू सब कुछ कर सकता है प्रभु जी। जब भवन खुले तो हम एक नई सृष्टि के अनुसार, एक नए व्यक्ति के अनुसार हम प्रवेश करें प्रभु के भवन में, भय भक्ति के साथ प्रभु जी। वो अनुग्रह आपने दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद। अभी भी इन बच्चों ने जो तेरे लिए भेंट निकाल के रखे हैं, 10 पैसा निकाल के रखा है, आकाश के झरोखों को खोलकर आशीष की वर्षा उनके प्रभु भेज दीजिए। हमारी सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से सुनो और कबूल कर, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य के। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, उसके किसी कार को नाम भूले। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, उसकी पवित्र आत्मा की सहभागिता, उसके आगमन तक हम सबके साथ उसका अनुग्रह बना रहे। आमीन। सबको जय मसीह।